हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो सब कुछ जब इतना वेल है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 6। जिनको नहीं पता है बता दूं, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और हमारे चैनल पे कराया जा रहा है फिलहाल एक 21 दिनों का चैलेंज, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी अंग्रेजी बोलना। लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स इस कोर्स का नाम है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे आप हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश पर देख रहे हो। ऐप पर आपको क्लासेस की पीडीएफ नोट्स भी मिल जाती हैं, तो आप चाहें तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के ऐप को डाउनलोड करके ये कोर्स उसमें भी ऐप पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर तो ये हो ही रहा है। क्लास 1 से लेकर के 5 तक जो है ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आप क्लास नंबर 6 से देखना शुरू कर रहे हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप पहले क्लास 1 तो कम से कम देखिए, उसके बाद क्लास 6 को फिर से देखिएगा। अभी देख लीजिए, फिर क्लास 1 को देखिएगा, वापस क्लास 6 को देखिएगा या सीरियल वाइज देखिएगा, तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये कोर्स। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इस कोर्स का। और जितने भी पुराने लोग जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक कर चुके हैं उनके लिए चलिए जी भाई अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट से। और अटेंडेंस लगाते वक्त बताइए कैसी लग रही है आपको ये कोर्स। अटेंडेंस तो सबसे पहले लगा दीजिए, मैं चेक कर रही हूँ सबके अटेंडेंस। और अटेंडेंस लगाइए और बताइए कोर्स कैसी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितने लोगों ने नोट्स बना, कौन से लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं। आज का जो होमवर्क होगा वो मैं क्लास के इन बिटवीन में कभी भी मैं अनाउंस कर दूंगी कि होमवर्क क्या है आज का। तो चलिए ये सारी बातें हो गई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वाक्य जो है, वाक्य बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है, हमें इतना मुश्किल क्यों लगता है, जबकि सही मायने में उतना मुश्किल है भी नहीं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो होता है वो होता है उसमें हमें नहीं पता होता है कि क्या लगाना है वाक्य में। अब क्या लगाना है का क्या मतलब है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए वाक्य में जब भी आप रहा है या रही है का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य के एंड के साइड में, तो उसकी जो इंग्लिश होगी ना उसमें इज प्लस V4 लगेगा। अब क्या लगाना है इसके बारे में जब बात हो रही है तो बात हो रही है वर्ब को लगाने की। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट करा दिया था। वर्ब जो है वो इतना जरूरी है वाक्य बनाने के लिए कि आप सोच के देखिए, बहुत सारे वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, सिर्फ वर्ब होगा और वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। वर्ब इतना जरूरी है वाक्य बनाने के लिए। जी हाँ, तो वाक्य में अब वो सारी डिटेल्स हम लोग पूरे थ्रू आउट द क्लास में डिस्कस करेंगे, क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ और आप किस तरीके से इसको समझ सकते हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। अभी जो है फोकस करिए इस वाले आपकी स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल दिख रहा है उस पर, कि वह क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे। जहां पर आप सबसे आखिर वाला जो खेल रहा है वो बीच में आ जाएगा, क्रिकेट जो है वो आखिर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हमें SVO के पैटर्न में सेट करना है। जैसे ऊपर वाले वाक्य को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऊपर वाले वाक्य में कि ये सब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड्स है और ये जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। लेकिन जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो सीरियल, ये जो मतलब 1 2 3 वाला हिसाब है ना, SVO ये होता है, ना कि SOV, ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश वाले में सेट कर लीजिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए, वर्ब को बीच में लिख लीजिए क्योंकि SVO होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ जाएगा। अब इसकी ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वह की अंग्रेजी ही होता है अगर लड़के की बात कर रहे हो, और खेल रहा है, खेलने की बात हो रही है। रहा है अगर वाक्य में दिखता है तो इज तो इस्तेमाल होगा, साथ में V4 इस्तेमाल होगा। यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है खेलना, और खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? V4 क्या होती है? वो होती है प्लेइंग। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले और उसका V4 होता है प्लेइंग, ING वाला फॉर्म होता है V4। और क्रिकेट तो भैया क्रिकेट ही रह जाएगा, ठीक है।
अब समझिए वर्ब की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये 4 वाक्य आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए। मैं खाता हूं, आई ईट। मैंने खाया, आई एट। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। ये चारों के चारों वाक्यों में एक चीज है, वो कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है बताइए? कॉमन है खाना। क्या है? खाना। ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, ये खाना जो है वो प्रोसेस जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो चारों में ये कॉमन है, लेकिन फॉर्म सबके अलग अलग है। फॉर्म से सबके अलग अलग है। एक जगह ईट है, एक जगह एट है, एक जगह ईटिंग है और एक जगह ईटन है। तो वर्ब अगर आपको ये चारों नहीं पता होंगे तो आप अलग अलग अवस्था वाक्य की कैसे दर्शाओगे? मैंने क्या बताया कि बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के भी वाक्य कई बार सिर्फ वर्ब के इस्तेमाल से बन जाता है। जैसे अगर आपको किसी को कहना है जाओ, है ना, आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कहेंगे गो। तो गो जो है अपने आप में पूरा वाक्य है, सामने वाले के समझने के लिए पूरा कंप्लीट है ना। तो देखिए सिर्फ वर्ब से ही आप वाक्य बना ले रहे हैं। बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं, सारे तो नहीं इस्तेमाल होते हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सिर्फ सिंगल इस्तेमाल से जो है, सिंगल वर्ब इस्तेमाल से जो है वो पूरे वाक्य का काम कर जाता है कई बार। इसीलिए बोल रही हूं वर्ब जो है वो बहुत जरूरी है। जब आप वाक्य बनाना की सोच रहे हैं और अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, तब वर्ब को गहराई से जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में वर्ब पढ़ेंगे, सारे फॉर्म्स पढ़ेंगे, कैसे इस्तेमाल होता है वो जानेंगे। वर्ब जो है वो V1, V2, V3, V4 जो है ये प्रचलित है, जो टीचर्स भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें याद रखने में आसानी हो जाती है। वर्ब का पहला फॉर्म V1, दूसरा फॉर्म V2, तीसरा V3 और चौथा V4 हो जाता है। ये इस तरीके से कहलाता है। लेकिन अगर सही मायने में बात करें तो इनका नाम आपको कुछ यूं दिखेगा: प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल नाम है, ये इनका ऑफिशियल नामकरण हो रखा है, तो ये इनका ऑफिशियल नाम है। अब समझते हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। सबसे पहले लेते हैं खाना। खाना की अंग्रेजी होती है ईट। खाया यानी कि एट। खा चुका है ईटन, खा रहा है ईटिंग। खेलना प्ले, खेला प्लेड। खेल चुका है प्लेड, खेल रहा है प्लेइंग। लिखना राइट, लिखा रोट। लिख चुका है रिटन, लिख रहा है राइटिंग। पढ़ाई करना या पढ़ना स्टडी। पढ़ाई किया स्टडीड। पढ़ाई कर चुका है स्टडीड, पढ़ाई कर रहा है स्टडीइंग। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जब भी कंटिन्यूअस की बात हो रही है, खा रहा है, खेल रहा है, लिख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, हर जगह पर V4 का यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप करना चाहते हैं कोई पेड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, तो बेसिक से प्रो कोर्स आप कर सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पर, साथ ही इंग्लिश ग्रामर की कोर्स भी अवेलेबल है और ये बुक्स भी अवेलेबल है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश को डाउनलोड करके, सर्च करके डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। बेसिक डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेना है। ऐप के अंदर घुसते के साथ ही आपको पेड कोर्स और फ्री कोर्स दोनों ही दिख जाएंगे और आप आराम से दोनों में से जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप वो कोर्स कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं कहूंगी ये किस दिनों वाला कोर्स ही करिए, उसमें कुछ इशू नहीं है। फ्री कोर्स ऐसा नहीं है फ्री कोर्स है तो बेकार कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 21 दिन की क्लासेस है, पेड वाले में 90 दिन की क्लासेस है। ठीक है, तो आपकी इच्छा अनुसार है। आपको अगर लगता है कि आप 21 दिनों में ही जितना सीखोगे उसके बाद फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, तो वेल एंड गुड, आप 21 दिन ही करिए और उसके बाद अगर आपको जरूरत लगे, दरकार पड़े, तो आप पेड वाला कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ऐसे आप 21 दिनों के बाद इतना सीख जाएंगे जिसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ही जरूरत पड़ेगी और किसी कोर्स की जरूरत ऐसा पड़ेगी नहीं। ठीक है, और ये ना वैरी करेगा अलग अलग लोगों की समझ के ऊपर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हाँ सबके लिए ये सेम काम करेगा, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग समझ के ऊपर है। प्रायर नॉलेज किसकी कितनी है इसके ऊपर भी बहुत हद तक ये बात डिपेंड करती है। राइट, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हंसना, हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ। हंसा लाफ्ड, हंस चुका है लाफ्ड, हंस रहा है लाफिंग। रोना क्राई, रोया क्राइड, रो चुका है क्राइड, रो रहा है क्राइंग। देखना सी, देखा सॉ,
देख चुका है सीन, देख रहा है सीइंग। कहना से, कहा सेड, कह चुका है सेड, कह रहा है सेइंग। गाना सिंग, घूमना या टहलना वॉक, घूमा या टहला वॉक्ड, घूम चुका है वॉक्ड, घूम रहा है वॉकिंग। बाय खरीदना, बॉट खरीदा, खरीद चुका है बॉट और खरीद रहा है बाइंग। बॉट BOUGHT जो है इसका उच्चारण में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बॉट है ना, इसको इसीलिए उच्चारण दे रखा है। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट यानी कि लाया, ब्रॉट यानी कि ला चुका है, ब्रिंगिंग यानी कि ला रहा है। काम करना वर्क, काम किया वर्कड, काम कर चुका है वर्कड, काम कर रहा है वर्किंग। दौड़ना रन, दौड़ा रैन, दौड़ चुका है रन, दौड़ रहा है रनिंग। मदद करना हेल्प, मदद किया हेल्प्ड, मदद कर चुका है हेल्प्ड, मदद कर रहा है हेल्पिंग। आपका आज का होमवर्क होगा कि आपको आज की क्लास के बाद जो वर्ड्स आपको याद रहते हैं, जैसे मान लो आपको 2 ही वर्ड याद रहे, ठीक है, रन याद रहा और हेल्प याद रहा, तो आपको क्या करना है, रन के 4 फॉर्म्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में और हेल्प के फिर 4 फॉर्म्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपको जो भी वर्ड्स याद रहते हैं उनके 4 फॉर्म्स के साथ आपको लिखना है। फॉर्म्स नहीं याद है मतलब आपको शब्द नहीं याद है, एकदम सीधी बात, नो बकवास, है ना। फॉर्म्स नहीं याद मतलब आपको शब्द भी नहीं याद, आप लिखेंगे सिर्फ वही शब्द जिसके फॉर्म्स आपको याद हैं। क्लियर? आगे होमवर्क समझ में, आगे बढ़ते हैं, चलिए। धोना यानी कि वॉश, धोया यानी कि वॉश्ड, धो चुका है वॉश्ड, धो रहा है वॉशिंग। नहाना बाथ, नहाया बाथ्ड, नहा चुका है बाथ्ड, नहा रहा है बेदिंग। इसका उच्चारण थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। बुलाना कॉल, बुलाया कॉल्ड, बुला चुका है कॉल्ड, बुला रहा है, तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में है ना। बुला रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉल के साथ ING लग जाएगा ना, हो जाएगा कॉलिंग। क्या हो जाएगा, कॉलिंग। देखो किसी भी वर्ब फॉर्म को अगर फर्स्ट फॉर्म से आपको उसको अगर आपको V4 चाहिए ना उस वर्ब का, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो, खाना पकाना यानी कि कुक, पकाया कुक्ड, पका चुका है कुक्ड, पका रहा है कुकिंग। सुनना हियर, सुना हर्ड, सुन चुका है हर्ड, सुन रहा है हियरिंग, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक और चीज आप देखिए जिसकी मदद से आप ये पहचान पाएंगे कि आपको किस वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर किसी वाक्य के अंत में हूं लगा हुआ है तो समझ जाइए एम और अदर वर्ड्स का जो है इस्तेमाल यहां पर होगा। है लगा हुआ है तो आर प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, है लगा हुआ है तो इज प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, था लगा हुआ है तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स, थे लगा हुआ है तो वर प्लस अदर वर्ड्स, थी लगा हुआ है तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं कि वर्ब कैसे पहचानेंगे। अगर वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो लगा हुआ है तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। आंख बंद करके इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए। क्या करना है, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। कब, जब वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो लगा हुआ हो तो। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है लगा हुआ है तो वर्ब का 5वां फॉर्म यूज होगा। 5वां फॉर्म क्या होता है वर्ब का? अब आप बोलोगे कि मैम V5 तो आपने अभी कराया ही नहीं। सिंपल सी बात है, वर्ब 1 में जब S या ES लग जाता है तो वो V5 का फॉर्म बन जाता है। जैसे गो में ES लगेगा तो ये गोज बनेगा। क्या बनेगा? गोज बनेगा। प्ले में S लगेगा तो ये प्लेज बनेगा। तो गो का V5 क्या हो गया? गोज। प्ले का V5 क्या हो गया? प्लेज। क्लियर? तो S और ES वाला हिसाब है। अगर ता, था, ती, थी, ते, थे वाक्य के अंत में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है आपको। या, ये, या, यी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। वाक्य के अंत में अगर उंगा, एंगे, एगी या एगा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विल के साथ वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विल के साथ वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे।
अगर वाक्य में रहा हूं, रही हूं इस्तेमाल कर रहे हैं तो am प्लस V4 का यूज करेंगे। रहे हो, रहे हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो R प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। रहा है, रही है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो is प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। रहा था या रही थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो was प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। रहे थे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर प्लस वर्ब 4 ये 4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया वो चार्ट जिसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो हिंदी वाले वाक्य को देख करके कि इसकी इंग्लिश जब कन्वर्ट होगी तो कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, और इसी वजह से ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है इस्तेमाल हो रहा है तो इज प्लस V4 लिखेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। खेलने की बात हो रही है तो प्ले होगा, प्ले का V4 होगा प्लेइंग, और इज के साथ लगेगा ये, है ना, तो इज प्लेइंग क्रिकेट। अगला है वह सुंदर है, वह सुंदर है। वाक्य के अंत में सिर्फ है दिख रहा है तो इज प्लस OW का इस्तेमाल करेंगे, और ये वाक्य जो है वो वर्ब के बिना है। क्लियर, वाक्य जो है वर्ब के बिना है तो वह सुंदर है वाक्य के अंत में है मतलब इज प्लस OW। अब ढूंढो यहां पे कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट वह है, राइट। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड्स क्या होगा, अदर वर्ड्स यहां पर सुंदर है। अब आप कहोगे कि मैम यहां पर वर्ब तो नहीं है, तो भाई कैसे नहीं है वर्ब, कैसे नहीं है, यहां पर मेन वर्ब नहीं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटिफुल। अगला देखो, वे लोग यहाँ हैं, है जब वाक्य के अंत में दिखे तो R प्लस OW का यूज करना है, तो ये भी तो वर्ब ही है ना, हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, तो दे आर हियर, दे आर हियर। क्लियर, तो चलिए ये थी आज की क्लास जहां पर हमने वर्ब के बारे में जाना, वर्ब के कैसे वैरायटी में यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे वाक्य में आपको दिखने को मिलेगा है वर्ब, और जब नॉर्मल वर्ब के टाइप के आपको इस्तेमाल करने हो जैसे प्ले और ईट इस टाइप के, तो आप क्या देखोगे वाक्य में, हिंदी वाक्य में ऐसा कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि उसकी इंग्लिश वाले वाक्य में वर्ब का कौन सा रूप इस्तेमाल होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। उसके साथ ही मैंने आपको लिस्ट दे दी मोस्ट यूज्ड वर्ब्स की, रोना, हंसना, खाना, आना, जाना, धोना, बैठना, उठना, लेटना, ठीक है, लाना, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो रोजमर्रा की लाइफ में हमारे जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। इसके सारे फॉर्म्स मैंने आपको करा दिए, V1, V2, V3, V4, और V5 कैसे कन्वर्ट करना है, S या ES लगा करके कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको जितने भी वर्ब से याद रहेंगे उन सबको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उनके फॉर्म्स के साथ। अगर 2 याद है तो 2 ही लिखो, लेकिन फॉर्म्स के साथ लिखो, और अगर आपको फॉर्म्स नहीं याद है तो आपको क्लास दोबारा अटेंड करने की जरूरत है, जो आप ऐप में जाकर के अटेंड कर सकते हो। कोई ऐड नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, आराम से ऐप में जाओ, फ्री में क्लास करो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए लोगों सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। इसके अलावा ये सारी कोर्सेस और ये ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है, सर्च करें बी बैंकर इंग्लिश, आपको ऐप मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर फिर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। वहां पर आप स्पोकन की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, और फ्री जो कोर्स चल रहा है वो भी आप ऐप पर कर सकते हैं। आपको कोई सी भी पेड कोर्स लेनी हो उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके, पे ऑनलाइन पर क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी का भी इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। कोर्स जैसे ही आप ले लेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, होमवर्क और आंसर शीट्स भी अवेलेबल हैं पीडीएफ में ही, तो जरूर उनको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, तो हमारी टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी 24 या 48 घंटों के अंदर,
पर। इसके अलावा ये सारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, ये सारी ई बुक्स जो है वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐप से ई बुक लें या वेबसाइट से लें, दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको ही करना पड़ेगा, ये आप ही का काम है। तो आप पेमेंट करने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, कुछ देर प्रतीक्षा करें, आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड कर लें और आपके फोन पर ये हमेशा के लिए रह जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लें, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू इंग्लिश विथ बी।